नमो नमः। मैं हूं ममता ठाकुर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सरस्वती नई दीपमणिका का पाठ 4 का अभ्यास कार्य। पाठ 4 की जो सुवचनानी, पाठ का नाम है सुवचनानी अर्थात अच्छे वचन, सूक्तियां। तो इसमें जो सूक्तियां थी उनका हिंदी भावार्थ मैं पहले कर चुकी हूं। आज हम करेंगे इसका प्रश्न अभ्यास, और आज मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको हर प्रश्न का, जितने भी इसमें शब्द दिए हुए हैं, सबका मैं अर्थ बताते हुए आपको उत्तर बताऊं, ताकि आपको प्रश्न अच्छी तरह से समझ आ जाए। फिर भी समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मेरे पास उसका भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है। तो यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आएगा तो प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट करके। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, मंजूषा से एक पद में उत्तर दीजिए। मंजूषा में आपको, मंजूषा होता है ये जो बॉक्स बना हुआ है, इसे संस्कृत में मंजूषा कहा जाता है। तो इसमें जो शब्द दिए गए हैं, इनको चुनकर आपको जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, सुखार्थी किम त्यजेत। सुखार्थी होता है जो सुख की इच्छा रखता हो। सुख आप सभी जानते हो, और अर्थी मतलब चाहने वाला। तो सुख को चाहने वाला अर्थात जो सुखी होना चाहता है या सुख को प्राप्त करना चाहता है। किम त्यजेत, किम अर्थात क्या, त्यजेत मतलब छोड़ दे। कि जो सुख चाहता है उसे किसका त्याग करना चाहिए, उसको क्या छोड़ देना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा विद्याम, कि जो सुख चाहता है उसे विद्या का त्याग करना होगा। अब कहने का मतलब क्या है, बहुत गहरा अर्थ छिपा हुआ है, इसे गलत मत समझिए, इसको ध्यान से सुनकर तब समझिए कि जो इंसान विद्या प्राप्त करना चाहता है उसको बहुत कष्ट सहने पड़ेंगे उस विद्या को प्राप्त करने के लिए। जैसे एक विद्यार्थी को सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और उठकर सुबह अभ्यास करना पड़ेगा। उसके बाद जब वो स्कूल जाता है वहां पर भी मन लगाकर पढ़ना पड़ेगा, दोस्तों के साथ बातों में समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। घर आकर भी उसको बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा, अपने सभी विषयों के लिए उसको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में सुख कहाँ है, सुख तो गायब हो गया, क्योंकि आपको सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है, या हो सकता है आप रात को देर तक जाग कर पढ़ाई करें। तो ऐसी स्थिति में सुख कहाँ गया, सुख तो गायब हो गया। लेकिन यदि आप सुख चाहते हो कि मैं आराम से सुबह देर से उठूं, रात को मैं जल्दी सो जाऊं या टीवी देखता रहूं, तो आप सुख की इच्छा कर रहे हो। तो यदि आप सुख की इच्छा कर रहे हो तो क्या आपको विद्या प्राप्त होगी? नहीं होगी। इसलिए यदि विद्या को प्राप्त करना है तो सुख की इच्छा रखना आपको छोड़ना होगा, सुख का त्याग करना होगा, तब आपको विद्या की प्राप्ति होगी। अगर आपको सुख चाहिए तो विद्या का त्याग करना होगा, तो फिर विद्या आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि विद्या तो आपको थोड़ा सा कष्ट करने पर ही मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। तो पहला प्रश्न था, सुखार्थी किम त्यजेत, तो सुख की इच्छा रखने वाले को क्या छोड़ना चाहिए? विद्या की। जिसको सुख चाहिए उसको विद्या का त्याग करना चाहिए। ख बंधनेभ्यः कह मुंचेत। बंधनेभ्य मतलब बंधनों से, कह मुंचेत कौन मुक्त हो सकता है? शांतः उत्तर है इसका। शांतः मतलब जो शांत हो वही बंधनों से मुक्त हो सकता है। दानात किम प्राप्यते, दान से क्या प्राप्त होता है? गौरवम, दान से गौरव या सम्मान प्राप्त होता है। वन गजाहा कैह बलिनः भवन्ति, कि वन में रहने वाले, गजाहा कहते हैं हाथियों को, तो वन में रहने वाले हाथी किसके द्वारा? बलिनः अर्थात बलशाली, भवंती मतलब होते हैं। तो वन में रहने वाले हाथी किसके द्वारा बलशाली होते हैं? तो उत्तर होगा शुष्कैः तृणैः। शुष्क कहा जाता है सूखे को, और तृण कहते हैं तिनके को या घास को। तो शुष्कैः तृणैः मतलब सूखे तिनकों से। तो वन में रहने वाले हाथी किससे बलवान होते हैं? वो केवल सूखे तिनके खाकर ही बलवान हो जाते हैं। उसके बाद प्रश्न 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। अब आपको पूर्ण वाक्य लिखकर इस प्रश्न का उत्तर देना है। और पहला प्रश्न है, सत्संगति ही जनानां किम किम करोति
सत्संगति मनुष्य के लिए क्या क्या करती है, तो जो आपके पाठ में श्लोक दिए गए हैं उसके अनुसार तो बहुत कुछ दिया गया है। सत्संगति जो है मनुष्य की बुद्धि से जड़ता को खत्म करती है। जड़ता मतलब जो शून्यता होती है, वो हमारी बुद्धि में जो शून्यता है उसको खत्म करती है। और वाणी में सत्य का संचार करती है, मतलब हम सच बोलने लगते हैं जब हम सत्संगति में हो, हमारी संगति अच्छी हो, और सभी दिशाओं में हमारा मान होता है। लेकिन ये उत्तर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको कम से कम शब्द में इसका उत्तर लिखना बताऊंगी। आप यहाँ पर लिख सकते हैं सत्संगति जनानाम कल्याणम करोति। बस आप इतना लिख दीजिए, आपका उत्तर सही होगा कि सत्संगति जनानाम कल्याणम करोति। उसके बाद ख भाग है पयोदा नाम स्थिति ही कीदृशी भवती। पयोदा नाम कहते हैं बादलों को, पयोदा पयः कहते हैं जल को, और दा मतलब देने वाला, तो जल देने वाले, इसलिए इनको हम बादल कहते हैं, जल देने वाले बादल। पयोदाह स्थिति ही कीदृशी भवती। पीछे आपने श्लोक में पढ़ा है कि उनकी स्थिति जो देने वाले होते हैं, दान देने वाले की स्थिति ऊंची होती है और दान लेने वाले की स्थिति निम्न होती है, नीची होती है। तो जो बादल हैं उनकी स्थिति पूछी गई है कि उनकी स्थिति कैसी होती है, तो उनकी स्थिति होती है उच्चैः। उच्चैः अर्थात ऊंची होती है बादलों की स्थिति। सज्जनः किम आपनुयात्। सज्जन लोगों को किसकी प्राप्ति होती है, उत्तर होगा शांतिम। सज्जन को शांति की प्राप्ति होती है। नीचैः केन न प्रारभ्यते। जो नीच लोग होते हैं वो क्या सोचकर किसी भी कार्य को प्रारंभ नहीं करते हैं, तो उत्तर होगा विघ्न भयेन की बाधा के डर से। विघ्न के डर से नीच लोग जो होते हैं वो कुछ भी कार्य को शुरू नहीं करते हैं। लेकिन जो उच्च विचारों वाले होते हैं वो बाधाओं से नहीं घबराते हैं और किसी भी अच्छे कार्य को न केवल शुरू करते हैं बल्कि उसको उन्नति के मार्ग पर भी ले जाते हैं और उसको पूर्ण भी करते हैं। प्रश्न 3, मंजूषायाः उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कि मंजूषा में दिए गए उचित पदों को चुनकर आपको रिक्त स्थान भरने हैं। और पहला रिक्त स्थान दिया है दानात गौरवम प्राप्यते न तु संचयात। अब यहाँ पर आप क्या भरेंगे कि दान से गौरव प्राप्त होता है। दान से गौरव प्राप्त होता है, किसके संचय से नहीं, धन के संचय से नहीं। तो वित्तस्य या धनस्य, दो में से कोई भी एक उत्तर आप लिख सकते हो, या वित्तस्य या धनस्य संचयात। ख है सत्संगति ही दिक्षु तनोति। सत्संगति अच्छी संगति, दिक्षु अर्थात दिशाओं में, तनोति मतलब फैलाती है या विस्तार करती है। तो सत्संगति दिशाओं में किसका विस्तार करती है, कीर्तिम। उत्तर होगा कीर्तिम अर्थात कीर्ति का विस्तार करती है। ग कंदैः फलैः कालम क्षपयन्ति। कंद और कंदमूल और फल खाकर जो कालम अर्थात समय को, क्षपयंती अर्थात बिताते हैं, वो कौन होते हैं, यानी कि जो कंदमूल आदि खाकर समय बिताते हैं उनको वो कौन होते हैं। तो उत्तर में आप लोग लिखोगे मुनिवराः। जो मुनिवर होते हैं वो कंदमूल और फल आदि खाकर समय बिताते हैं। घ पुरुषस्य परम निधानम डैश एव भवति। तो पुरुषस्य अर्थात मनुष्य का या पुरुष का परम निधानम सबसे बड़ा निधि या सबसे बड़ा कोष, सबसे बड़ा खजाना क्या होता है, संतोष एव भवति। संतोष ही होता है, संतोष होता है संतुष्टि। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 4 है तृतीयस्य चतुर्थस्य च श्लोकयोः अन्वयः संचिकायां कुरुत। यहाँ पर आपको कहा गया है कि तीसरे और चौथे श्लोक का अन्वय आप अपनी पुस्तिका में लिखिए। अन्वय होता है उसका सरल अनुवाद या व्याख्या, आप जो भी उसको कह सकते हो, उसको लिखने के लिए कहा गया है। भाषा अवबोधनम, और भाषा का ज्ञान यहाँ पर दिया गया है भाषा के बारे में। अच्छा, एक और बात, अगर आपने अब तक चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब कुछ कर दीजिए, क्योंकि आपको संस्कृत के और हिंदी के बहुत सारे अध्याय मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। लाइक नहीं करते हैं तो मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको क्यों वीडियो अच्छी नहीं लगी। पर
कुछ ना कुछ तो रिप्लाई होना चाहिए कि आपको अच्छी लगी तो अच्छी बात है, लाइक कीजिए। अगर अच्छी नहीं लगी तो बताइए कि अच्छी क्यों नहीं लगी, आपको क्या कमी नज़र आई। और शेयर इसलिए करें कि शेयर करने से आपके दोस्तों का, मित्रों का भी फायदा हो जाएगा, जो कि संस्कृत को पढ़ना जिनको मुश्किल लगता है उनको आसान हो जाएगा, इसलिए इसको शेयर ज़रूर करें। तो अगला प्रश्न देखिए, भाषा बोधनम निम्नलिखित अव्यय पदानाम स्ववाक्येषु प्रयोगम कुरुत। इसमें कुछ अव्यय दिए गए हैं, इनका आपने अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला है कुतः, इसका चाहो आप खुद से भी बना सकते हो, मैंने जो बनाया है वो यहाँ पर लिखा है। तम कुतः आयातः, तुम कहाँ से आए हो। तू, अहम तु न गच्छामि, तु का अर्थ होता है तो अहम तु न गच्छामि, मैं तो नहीं जाऊंगा। उच्चैः, सा उच्चैः हसति, सा स्त्रीलिंग शब्द है, वह उच्चैः ऊंची आवाज में, हसति हंसती है, वह ऊंची आवाज में हंसती है। अधः, अधः का अर्थ होता है नीचे। वृक्षस्य अधः आम्राणि पतितानि सन्ति, वृक्ष के नीचे आम गिरे हुए हैं। या वृक्षस्य अधः मानवः सुप्तः अस्ति, वृक्ष के नीचे एक मानव सोया हुआ है। पुनः स पुनः फलम खादति, वह फिर से फल खा रहा है। या स पुनः रोदिति, वह फिर से रो रहा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। प्रश्न 2, निम्न वाक्यानि विधिलिंग लकारे परिवर्तयत, निम्नलिखित वाक्यों को विधिलिंग लकार में आपको परिवर्तित करना है। तो विधिलिंग लकार में आप किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे। स नृपः अभवत, वह राजा हुआ, तो स नृपः भवेत, भवेत यहाँ पर विधिलिंग लकार का है। अगर आपको ये दिया गया है विद्यार्थी सुखम त्यजति, विद्यार्थी सुख का त्याग करता है, यह लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन रूप, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो आपको कहा गया है विधिलिंग लकार में बदलने के लिए। तो आप इसे किस में करेंगे, विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। पहले था ये लट लकार में, लट लकार से विधिलिंग लकार में किया, तो लट लकार का था ये प्रथम पुरुष एक वचन, तो विधिलिंग में भी प्रथम पुरुष एक वचन। उसमें आपने ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन है, वहां आप मध्यम पुरुष बहुवचन कुछ ऐसा कुछ कर देते हो, ठीक है, तो उसका भी ध्यान रखना है। तो इसका विधिलिंग लकार हो गया विद्यार्थी सुखम त्यजेत। ते शतवर्षाणि जीवन, वे 100 वर्षों तक जिए। ते शतवर्षाणि जीवेयु, वे 100 वर्षों तक जिए। पयोधि नाम अधः स्थिति अस्ति, पयोधि कहते हैं समुद्र को, तो समुद्र की अधः मतलब नीचे स्थिति है, तो पयोधि नाम अधः स्थिति स्यात्। वयम आपणम गमिष्यामः, हम दुकान जाते हैं। आपणम कहते हैं संस्कृत में दुकान को, तो हम दुकान जाते हैं। वयम आपणम गच्छेयुः, तौ बुद्धिमन्तौ आस्ताम, और इसका हो जाएगा तौ बुद्धिमन्तौ स्युः। शब्दार्थ मेलनम कुरु, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके अर्थ सामने दिए गए हैं, आपको उनका मिलान करना है। तो पहला है पुंसाम, पुंसाम इसका अर्थ होता है मनुष्यों का। संचयात, संचय होता है इकट्ठा करना। ग निधानम खजाना। घ वाची, वाची होता है वाणी में। और ङ तनोति फैलाता है। तो ये हो गया प्रश्न 3। और प्रश्न 4 इसका अंतिम प्रश्न है, सदा गुरुजनों का आदर करो। सदैव गुरुजनानाम आदरम करणीयः, कुरु भी लिख सकते हो आप, सदैव गुरुजनानाम आदरम कुरु, या सदैव गुरुजनानाम आदरम करणीयम। ग्रीष्म काल में धूप में मत खेलो। ग्रीष्म काले आतपे, आतपे अर्थात धूप में। माँ क्रीडतु, माँ मतलब नहीं खेलना चाहिए। दूषित जल रोगों का घर होता है। दूषितम जलम रोगाणाम गृहम भवति। आओ हम सब मिलकर वृक्षारोपण करें। आगच्छतु वयम मिलित्वा वृक्षारोपणम कुर्मः। संकट काल में मित्रों की सहायता करो। संकट काले मित्राणाम सहायताम
कुरु। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होगी। इसका अगर आपको व्याख्या देखनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पाठ की व्याख्या हो जाएगी। ये पाठ 4 था, सुवचनानी, तो इसकी व्याख्या आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।